बुदना का दिमाग और भाई का साथ, रातों रात खेत गायब। और जानवरों के तो क्या ही कहने, उनके तो नाश्ते का इंतजाम हो गया। बुदना अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, लेकिन अपनी बहन से उसका लगाव बहुत गहरा था। एक दिन की बात है, उसकी बहन खेलते खेलते पड़ोस के एक खेत में निकल गई। वहाँ लाली लाली अरहर की फलियां देखकर उसे रहा नहीं गया, और उसने दो चार फलियां तोड़ ली। खेत की मालकिन ने देख लिया और उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मासूम बच्ची को इतना भला बुरा कहा कि वो रोती हुई घर पहुंची। जब बुदना ने अपनी बहन को रोते हुए देखा और वजह जानी, तो उसका खून खौल उठा। उसने सोचा, सिर्फ दो फलियों के लिए मेरी बहन को इतना सुनाया। अब देखना काकी फलियां कैसे गायब होती हैं। भाई, मुझे तो लग रहा है काकी के सारे खेत में आग लगा दूं। टेंशन मत ले, मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा है, करते हैं इंतजाम कुछ। ने अपने बड़े भाई को साथ लिया। दोनों भाइयों के दिमाग में शरारत का भूत सवार था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, दोनों भाई खेत में पहुंचे। उन्होंने मेहनत करके खेती की सारी अरहर की फलियां तोड़ ली, लेकिन उनका मकसद चोरी करना नहीं था, बल्कि सबक सिखाना था। उन्होंने रातों रात वो सारी फलियां पूरे गांव की गायों और भैंसों के चारे में मिला दिया। अगली सुबह जब काकी खेत पहुंची, तो उनके होश उड़ गए। पूरा खेत साफ था, ऐसा लग रहा था मानो कोई करिश्मा हो गया हो। वो पूरे गांव में चीखती चिल्लाती और गालियां देती फिरती। अरे देखो गांव वालों, बाहर निकलो, देखो किसी ने मेरे सारे खेत का हाल क्या कर दिया है। खून पसीना एक करके फसल उगाई थी, और कोई चोर रातों रात सफाई करके चला गया। भगवान करे उन चोरों के पेट फूल जाए। ए छोटू, ए तू रात को देर तक बाहर था ना? तूने किसी को देखा था क्या? हाय काकी, कितनी बुरी बात है, बताओ। कोई रातों रात फलियां आखिर कैसे चुरा सकता है? भाई, आखिर काकी की फलियां सारी कौन लेके चला गया रातों रात? बेचारी काकी कितना रोती हैं। वो मेरे बच्चों, तुम कभी ऐसे गलत काम मत करना।